क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए डीएम साहब क्या हुआ है उधर अभी क्या पाकपतन के इलाके में जराइम पेशा नासिर के हाथों होने वाले नाकाबिले यकीन वाकयात का कुछ अहवाल। इसके बाद क्या हुआ? नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आप तमाम दोस्तों को यह बात जरूर बावर कराना चाहते हैं कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का मकसद हमारा सिर्फ एक ही होता है कि आप तमाम दोस्त इस बात से आगाह रहें। तमाम माएँ, तमाम बहनें, तमाम बुजुर्ग, तमाम बेटियां, तमाम बच्चे हमेशा मलहूज़ खातिर रखें इस बात को कि जराइम पेशा नासिर कब, कहां, कैसे, किस तरह अचानक वारिद हो जाते हैं। और हम चाहते ये हैं कि हमारे नाज़रीन अल्लाह की मखलूक जराइम पेशा नासिर से हमेशा महफूज रह सके। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। यह है पाकपतन का इलाका, यानी जिस जमीन पर औलिया अल्लाह ने कदम रखा वहां मोहब्बतों के पैगाम बिखरते चले गए। इंसानियत का दर्स जारी और सारी रहा। मोहब्बत, उखुवत और चाहत के पैगाम हर लब, हर जबान तक पहुंचना शुरू हो गए। नाजरीन, इतने दरसो तदरीज, इतनी मोहब्बतों और चाहतों के पैगामात फैलने के बावजूद अगर कुछ लोग मखलूक खुदा के लिए नफरतों के कांटे बिछाना शुरू कर दें तो ऐसे में क्या किया जाए? और इसी दरमियान अगर जराइम पेशा नासिर अपनी मजमूम कार्रवाइयों में पेश हों तो मखलूक खुदा सिवाय परेशानियों, दुखों, तकालीफ के और क्या हासिल कर पाएगी? ये एहलकार इन तमाम मामलात का बगौर जायजा लेते हुए अपनी कार्रवाइयों में लग गए। उसके बावजूद इन जराइम पेशा नासिर का कहीं कुछ पता न चल पाया। जैसे जैसे रात के साए तवील होना शुरू होते जगह जगह सन्नाटों का राज होने लगा और ऐसे में जराइम पेशा नासिर मजीद दनदनाने लगे। खौफ, अंदेशों और वसवसों का शिकार होने लगे। मिलने वाली इत्तलात के साथ ही ये सब यहां आ पहुंचे।
तर मालूमात को यकजा किया जाने लगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। डीजीएम साहब क्या हुआ है उधर, अभी क्या अपडेट है? नाजरीन, जराइम की बढ़ती ये वारदातें कानून के हुक्काम बाला के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक थीं कि आखिर ये कौन सा गिरोह है कि जो बिला खौफ खतर लूट मार की इन वारदातों को परवान चढ़ाए जा रहा है। इसके साथ साथ इन होने वाली वारदातों में आखिरकार तेजी आती चली गई। तू क्या से नहीं मैं और कौन गया सी? पता नहीं है जी कौन गया सी। गलत पैरा चार हुन सद केड़े पुलिस पे ओनु सदना ही सद उन के सदना ही सद के सदना ही सद जाके इन मासूम अफराद पर इसी तरह जुल्म तशद्दुद जारी था। आने वाले जराइम पेश अनासिर मुस्तकिल एक ही बात दोहराए जा रहे थे कि अगर हमारे बारे में जबान खोली तो ये जबान बात करने के लायक न रहेगी। गवाही के बदले अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी और ये मासूम बेचारे खामोश रहे। लूटमार का सिलसिला जारी था। और आखिरकार इसी तरह पाबंद करते हुए ये राह फरार इख्तियार कर गए। नाजरीन, याद रखने की बात है कि परवरदिगार आलम अपनी मखलूक पर जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं करता और ये अपने असलहा और ताकत के नशे में चूर जुल्म पर जुल्म किए जाते रहे। वांटेड। नाजरीन, पाक पतन के कुर्ब जवार में बढ़ती जराइम की वारदातों ने आखिरकार वहां के रहने वालों में खौफ और हिरास पैदा करना शुरू कर दिया। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि जराइम पेशा नासिर की हिम्मतें बढ़ते बढ़ते किस मोड़ तक जा पहुंची। इंतहाई खुशामद दरामद चीख पुकार के बावजूद इन जराइम पेशा नासिर पर कोई असर न हुआ। इन खवातीन के अगवा हो जाने के बाद फिर तो जैसे जुल्म अपनी इंतहा को जा पहुंचा। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो इंसानों की इज्जत और आबरू के लुटेरे बन गए। इंतहाई सन्नाटा और खामोशी के दरमियान समझ में नहीं आ रहा था इस बेचारे को कि ये क्या करे। बाद में मालूम हुआ कि जाते जाते लुटेरे इसकी चाबी भी अपने हमराह ले गए। तो उसमें वहाँ कोर्ट ने क्या फैसला किया? ये कोई उनका सिविल मैटर है? पंचायत के लिए नाम बताते हैं कोई वो कि इसमें कौन कौन से नाम है? नाजरीन, बढ़ती हुई इन जराइम की वारदातों ने
कानून के एहलकारों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किया जाता रहा। हम यहां एक बात जरूर गोशगुजार करते चलें कि कानून के एहलकारों के हाथों मुल्जिमान के गिरफ्तार होने और अदालत तक पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा जो अहम जरूरत होती है वो है गवाहों की, वरना गवाहों के बिना जराइम पेशा नासिर अपने अंजाम कार तक नहीं पहुंचाए जा सकते। और नाजरीन, इसी तनाजुर में इस ग्रोह के भी चंद अफराद कानून के एहलकारों के हाथों गिरफ्तार हुए। अदालत से उन्हें जेल भेज दिया गया। चंद बरस जेल में गुजारने के बाद वो फिर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आने लगे। गुजर पर आते हुए इस गाड़ी को अचानक ही रोक लेने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने सब कुछ ऐसा ही किया। ये दोनों बेचारे हैरान और परेशान थे कि अचानक ये कौन सी उफ्तादा आ पड़ी। और नाज़रीन, अब हम वो अहवाल आपको बयान कर रहे हैं कि जो सब कुछ बिल्कुल इसी तरह हुआ। दरवाजे पर होने वाली दस्तक से यहां सोए हुए शख्स की आंख खुल गई। बाहर आए हुए अफराद इसका नाम ले लेकर इसे बुला रहे थे और ये इसी तरह चल दिया। बढ़िया पुलिस ने बढ़िया करना है साडा। इस बेचारे के बरामद होने के साथ ही ये सब कुछ शुरू हो गया। इन जराइम पेशा नासिर ने इससे ये कहना शुरू किया कि पुलिस वालों से तुम हमारी शिनाख्त कराने की बात करते हो, तुम्हें पता चल जाएगा आगे। इस बेचारे से कहने लगे कि तुम नहीं जानते कि हम कितना बड़ा अजाब हैं। नाजरीन, शायद इन जराइम पेशा नासिर ने अजाब का नाम ही सुना है। अजाब इलाही देखा ही नहीं कि जिसमें बड़ी से बड़ी ताकतें जमी बोस हो जाती हैं, नामो निशान मिट कर रह जाते हैं, मगर इन कम अक्लों को क्या मालूम। इबरत बनावांगे, इबरत पता नहीं इबरत। और इसी तरह जबरदस्ती ये इसे अपने हमराह लेकर नामालूम मकाम की जानिब चल दिए। नाजरीन, रात की इस तन्हाई और खामोशी में सूखी हुई इस नहर के साथ साथ दूर दूर कहीं आबादी का कोई निशान ही न था कि ये मोटरसाइकिलें इसी तरह बरामद हो गईं। और नाजरीन, इसके बाद इस बेचारे पर इसी तरह जुल्म तशद्दुद शुरू हो गया। ये बेचारा आहो बुका फरियाद करता रहा, मगर इन पर कोई असर न हुआ। नाजरीन, इतने जुल्म और ज्यादती के बावजूद शायद इन जराइम पेशा नासिर के सीने में भड़कती आतिश कम न हो पाई। इन्हीं में से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा कि अगर हम जाते जाते इसकी जानिब से कोई तोहफा अपने साथ न ले गए तो हमारी इतनी मेहनत का फायदा ही न हुआ। ये फिर अपने हाथों से लिख लिख कर हमारी शिकायतें करेगा
अपनी जबान से हमारा नाम लेगा और हम ये नहीं चाहते। और ये जालिम और जाबिर इसी तरह रवाना हो गए। मोस्ट वांटेड। जराइम पेशा नासिर को आखिरकार कानून के एहलकारों ने गिरफ्तार करके अदालत के कठेरे में ला खड़ा किया और फिर इसके बाद शुरू हो गया जराइम पेशा नासिर के गुनाहों का इत्तिसाब। और उधर दूसरी जानिब रात के ढलते ढलते इसी तरह कुछ हेवले रात की तारीकी में इसी जानिब आते हुए दिखाई दिए। ये लोग यहां पर यह फैसला कर रहे थे कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। नाज़रीन, वक्त के गुजरते गुजरते आखिरकार जराइम पेशा अफराद एक बार फिर मुआशरे का हिस्सा बनने लगे। नाज़रीन, ये पाकपतन के इलाके में मौजूद कचेरी का इलाका है। इस जानिब वकला के दफातर और ये अदालत का मरकजी दरवाजा। नाजरीन, इस होटल में बैठे हुए कुछ अफराद बेचैन और बेकरार दिखाई दे रहे थे। ऐसा ही मंजर कुछ अतराफ में भी था। संगीन मुकदमात में मतलूब ये दो अफराद अपनी मुकर्ररा तारीख पर पेश होकर वापस लौट रहे थे। और नाजरीन, इसके बाद अचानक ही वकला के दफातर के दरमियान गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। आते जाते अफराद अपनी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने लगे। पूरे शहर में फैलने वाली इत्तलात के दोष पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन मारिया महमूद भी मौके वारदात की जानिब बिल्कुल इसी तरह इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून के एहलकार जल्द अज जल्द इन मुल्जिमान को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहते थे ताकि दरमियान में कहीं कोई रखना अंदाजी न हो पाए। पाकपतन कचहरी में दो अफराद के कत्ल का जो वाकया भी पेश आया है, इसमें ये दो मुल्जिमान अपनी अदालत में पेशी के बाद बाहर आ रहे थे और इनके मुखालफीन ने इनको बिला इश्तियाल फायरिंग करके अपने कत्ल कर दिया। ये जो मुल्जिमान हैं गो के 100 से जायद मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे और इनका अपना बड़ा कभी किरदार है जिसके ऊपर पुलिस को भी ये मतलूब थे, लेकिन ये किसी सूरत गुंजाइश नहीं है कि इनके मुखालफीन इनके ऊपर अटैक करें और जिसके नतीजे में एक बेगुनाह शहरी को भी इन्होंने निशाना बना दिया जो कि वकील का मुंशी था। इसके अंदर हमारे तरफ से मजम्मत इसलिए की गई है और इसको दहशतगर्दी का वाकया इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने इस किस्म का फायरिंग करके लोगों को कत्ल कर देने की हम बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकते। क्या नाम है? जी तालब हुसैन।
जगह के रहने वाले हो? मैं चकमीर खां ज़िला पाकपतन शरीफ और ट्रैफिक पुलिस में मैं बतौर कांस्टेबल ड्यूटी सारे अंजाम दे रहा हूँ। और सारी नौकरी ट्रैफिक की है? 9 साल ट्रैफिक की है, बाकी ज़िले की है। ये जो इफरी और इबरी 2 कत्ल हुए हैं, 2 मर्डर हुए हैं, जी सर। किस जगह कत्ल हुए हैं ये? के कचहरी में हुए हैं। इन्होंने मेरे भाई के दोनों हाथ काट दिए थे और इल्ज़ाम ये आयद किया था कि इसने हमारी पुलिस को मुखबरी की है। उसका मुकदमा दर्ज हो गया था? उसका मुकदमा भी पुलिस के पास दर्ज हो गया था। उसमें ये गिरफ्तार हुए थे? उसमें ये गिरफ्तार नहीं हुए थे, बाद में ये पेश हुआ था। और उसके बाद इसका एक दोस्त है और एक भाई, ये पुलिस मुकाबले में मारे भी गए थे। अच्छा। तो ये वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया था। तो बाद जहाँ ये पुलिस में अरेस्ट हो गया तो फिर अब ये छूट कर आया हुआ है और फिर मुसलसल धमकियां दे रहा है कि पहले मैंने यहाँ से हाथ काटे हैं, अब मैं जो मेरी मुखबरी करेगा उसके मैं यहाँ से काटूंगा। और बिनियामीन के खिलाफ खुद भी मुकदमात हैं? और बिनियामीन के खिलाफ भी 26-27 मुकदमात हैं और कत्ल के हैं। और जो मंजूर को मारा है इन्होंने, जिसके 3 टुकड़े किए हैं, उसके टुकड़े करने वाला भी ये बिनियामीन है, जो इस वक्त इस केस का मुद्दई बना बैठा है। कोई बंदा ऐसा बताओ जिससे इन्होंने बता लिया है, कोई बंदा वैसा बताओ। वो हमारे पास तो नहीं आया अभी तक कोई बंदा भी कहने के लिए। लोग डर के मारे नहीं आते थे, लोग डरते थे इनसे, क्योंकि इन्होंने हशर क्या किया, जिस आदमी के 3 टुकड़े किए, मेरे भाई के इन्होंने हाथ काट दिया। अब इनके खिलाफ कौन जुर्रत करता जो इनके खिलाफ आकर आवाज देता या पुलिस को रिपोर्ट करता? मकबूल को इन्होंने सजा इसी चीज वजह की दी कि इसके हाथ काट दे कि आपने पुलिस को रिपोर्ट की है। मंजूर को भी इस वजह से काटा कि तुमने भी हमारी रिपोर्ट पुलिस को की है। क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा सर। बल्दियत क्या है? सिकंदर जी। और किस जगह के रशी हो? रमानी मज़क। और ये जो इफरी इबरी मर्डर हुए हैं, जी सर, इसमें तुम्हें गिरफ्तार किया गया है? जी सर। इसके बारे में क्या कहते हो? बहुत जुर्म पेशा सी तो कोई इलाके दे विच ऐसी इज्जत नहीं है जी नांदे तो महफूज हो गया। हर इज्जत इन्हां दे बहुत खौफ ज़्यादा सी और इतनी नांदी दहशत फैली हुई सी, कोई डरदा मारा इन्हां दा पुलिस नूं इतला नहीं दिंदा सी। जां तू इन्हां जी उन्हें मडल कर दिता जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी साबिर जी। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद सईद। क्या काम करते हो? जिम्मेदार जी। उम्र कितनी है? 24 साल। कहाँ पे रहते हो? जी कौन साधु इधर मलकाना। इबरी और इफरी जी और यूसुफ का जो मर्डर हुआ है कचहरियों में, जी उसमें एफआईआर में तुम नामजद मुलजम हो। जी। ये कत्ल हुआ कैसे है? जी पहले ये साढ़े को पैसे पुसे मंगते हैं। पहले इन्हें 2 लाख रुपये साढ़े को लिया। असं जिम्मेदार काम करते हैं, इन्हें डर दे वजह तो अस 2 लाख रुपये दे दे। फिर इन्हें साढ़े को 5 लाख रुपये मांग लिया, अस फिर ही इन्हें दे दे। मेरा ताया जड़ा इन्हें तो बहुत डरदा है, इन्हें तो खौफ ही इतना का ना। तेरे ताए का क्या नाम है? गुलाम रसूल। वो क्या काम करता है? जिम्मेदार कर। तुमने ताए गुलाम रसूल का बदला लिया है? जी। जो ये तुम्हारे घर में असला सारा है, ये तुमने उनसे डरते हुए रखा हुआ है? जी साड़ी मजबूरी है जी। इन्हें दे दहशत ही किन्नी का है। साढ़े को पहले लाइसेंस हथियार साढ़े को 2 आए। और जो ऊपर मोर्चे किस लिए बनाए हुए अपने छत के ऊपर? मोर्चे इसलिए बनाया इन्होंने खौफ के लिए, अपने से 12 दिन दिया ऐसे। लेकिन तुम्हारे ताए के अलावा, घर के अलावा कहीं वो मोर्चा नजर नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे ताया ने बनाए हुए। साड़ी जो कोठी होता मनी हुई जो साढ़े आसे पासे लोग सारे अपने ही हैं, कोठी पर ऊपर शाम में चले जाते इन्होंने डर दे मारे। जो शाम होती है लोग ऐसे कोई भी नहीं है जो थले जाते रहते, इन्होंने खौफ ही इतना का। क्या नाम है? इमदाद सिंह सर। वल्दियत क्या है? मोहम्मद अली। और किस जगह रहते हो? असी रहने जी पाकपतन ते रमानी मलकाने। साहब कितने मुकदमात हैं तुम्हारे खिलाफ? एक 324 दफा जी। जिस दिन तुम लोगों ने मारा उस दिन जमानतें करवाई? असी नहीं मारा सर, असी नहीं मारा। मैं तो घर भी नहीं आ, मैं पार मिंचनाबाद फौतगी ते गया होया। कोई भी नहीं साडे चो मारन वाला इन्हां दे परचे च। ए सेना दे ते पूरी कई नात इन्हां दी मुखालिफ है। हमारा डाटा मोबाइल का, हाँ जी, उसके मुताबिक तुम कचहरी में उस वक्त? नहीं सर, मेरा ना डाटा है ना मेरे को मोबाइल है ना मैं हाँ कचहरी में। एक रात का तुम्हारा जो मोबाइल है, एक रात पहले, वो तुम पाकपतन में हो? नहीं सर, मेरा कोई डाटा दिखाया जावे। मेरा कोई डाटा नहीं, ना मेरा कोई शेख, ना किसी जेडे मुलजिम ना इन्हां नाल, ना किसी नाल कोई मेरा डाटा नहीं। ना ही इन्हां मुलजमा किया है, ना ही मैं किया है। अल्लाह का ये चंगा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अहमद। वालिद का क्या नाम है? मंजूर अहमद। क्या काम करते हो? जिम्मेदार। रिहाइश कहाँ की है? रमानी मलकाना की। मलकाना के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इफरी बहुत जुल्म कर दिया है, बड़े दहशत गर्द है। उन्होंने पूरी गैंग बनी हुई है। इब्राहिम, बिनियामीन, मोहम्मद अहमद, इजाज, शबाज, आजम, बिलाल, हुसैन, इजाज। कुल तुम्हारे घर के तीन बंदे इन्होंने मारे हुए? जी 3 बंदे। नवाज नूं तेरे नाने ने क्यों कत्ल किया है? बस दहशत गर्द सन, आदि दहशत फैलाते सन। जिस दिन ये कत्ल हुए कचहरी में, उस दिन तुम किस जगह पे थे? मैं तरीक पे आया था, तो चला गया, मैंने पता ना कौन कत्ल कर गया था, कौन ने कर गया। तारीख पे तुम पहुंचे थे? तारीख पे मैं आया और तू अंदर चला अदालत गया। में तुम्हारे साथ ये पेश हुए? जी साथ पेश हुए। क्या चीज़ का बयान मंगते सी? मेरे वालिद दे कत्ल दा।
इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हमारा मरकजी ख्याल यही है कि किसी न किसी तरह हमारे नाजरीन हर लम्हा बाखबर रहें कि जराइम की वारदातें कब कहां कैसे किस तरह अचानक वारिद हो जाती हैं। और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.